नमस्ते हिमाचल, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब रुख करते हैं खबरों का। शुरुआत करेंगे कांगड़ा से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां विद्युत स्टेशनों पर बारिश का असर देखने को मिल रहा है। भरमाड़ के 33 केवी सब विद्युत स्टेशन से सप्लाई बाधित हुई है, जिसकी वजह से फतेहपुर और आसपास के क्षेत्रों में ब्लैकआउट हो गया है। राजा का तालाब, भरमाड़, हरनोटा, लाथड़, सिद्धपुर घाट, वरोह, नकोदर, तिहाल और स्वधाता के क्षेत्रों में बिजली गुल चल रही है। बिजली गुल होने से लोगों का जरूरी कामकाज ठप हो गया है। कर्मचारी अभी भी सब स्टेशन में बिजली बहाल करने की मशक्कत कर रहे हैं। उपकरणों में नमी के कारण तकनीकी खराबी आ गई है। कर्मचारियों के प्रयासों की जो वीडियो है वो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भारी बारिश के चलते बिजली विभाग को अब तक 1707 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। और विचित्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। विचित्र, जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं और जिस इंटेंसिटी की बारिश हिमाचल प्रदेश में हो रही है, ये स्वाभाविक है, लेकिन कब तक माना जाए कि इसे रिपेयर कर लिया जाएगा और क्या कुछ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? क्या कोई अतिरिक्त मदद भी यहां पर ली जा रही है? विचित्र, देखिए जास्मिन, यहाँ पर अभी की अगर बात की जाए तो 22 घंटे बीत गए हैं और 22 घंटों से जो है वो 20 गांव, दर्जन भर से भी ज्यादा जो गांव हैं उसमें ब्लैकआउट है, अंधेरा पसरा हुआ है। और हम और आप तो आज जान ही सकते हैं कि अगर आज की तारीख में 2 से 4 घंटे भी बिजली चली जाए तो फिर किस तरह के हालात होते हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो वो हजारों की संख्या में जो पॉपुलेशन है, 10 से 12 किलोमीटर की पेरीफेरी में ये 33 केवी की के सबस्टेशन भरमाड़ की ये जो बिजली सप्लाई होती है, उसके बाधित हो जाने से जो है वो कितने घरों में जो है इस वक्त एक तरह से अंधकार जो है वो पसरा हुआ है। और साथ ही साथ जो है वहाँ की जो स्थिति है, चाहे वो पानी की बात कर लें, क्योंकि पेयजल सप्लाई नहीं होगी अगर बिजली नहीं होगी, क्योंकि मैक्सिमम घरों में जो वो आज पानी की सप्लाई जो मोटर्स के जरिए ही होती है, हम सब जानते हैं। इसके अलावा देखिए, बिजली ना होने की वजह से हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चाहे वो गैजेट्स हैं, चाहे डिवाइसेज हैं, वो सब के सब जो है वो अब पूरी तरह से जो चार्ज होते हैं वो चार्जिंग नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह से इन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि पहले तो हम यही कहते या सुनते थे कि ट्रांसफार्मर खराब हो गया है, बिजली की वायर कहीं पर कट गई है, उनको दुरुस्त किया जा रहा है। लेकिन देखिए, सब स्टेशन का ही एक तरह से बैठ जाना और मॉइस्चर की वजह से, नमी की वजह से तो चिंता का सबब हो जाता है, क्योंकि बार बार ट्राई करें लेकिन वो खुद भी एक अपनी जान को भी वहां पर जोखिम में डाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और वो कोशिशें जो नहीं ला पा रही हैं, क्योंकि जब तक ये नमी नहीं खत्म हो जाती, अब नमी के लिए इनके पास कोई हाईटेक इक्विपमेंट्स नहीं है जैस्मिन, उसकी वजह से इनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और अभी भी बहाल नहीं हुई बिजली। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह के हालात जो है इस क्षेत्र में अभी देखने को मिल रहे होंगे। जैस्मिन जी, विचित्र, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या पूर्व में भी इस तरीके के हालात देखने को मिले हैं या पूर्व में भी इस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं जब उपकरणों में नमी आ गई हो, फिर उन्हें रिपेयर करने के लिए इस तरीके की मशक्कत करनी पड़ी हो? हमारी अधिकारियों से बातचीत हुई है, उनके मुताबिक यह है कि इससे पहले भी एक मरतबा जो है वो कोटला के सबस्टेशन में इस तरह की दिक्कत आई थी, लेकिन क्योंकि उस वक्त इस तरह से बारिशें हुई तो थी, लेकिन तुरंत बाद मौसम साफ हो गया था। जो हीटिंग होती है, यानी हीटिंग प्लांट में हीटिंग दी जाती है और उसकी वजह से नमी या मॉइस्चर को जो वो कम करने की कोशिश की जाती है, फैन चलाए जाते हैं, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी हो तभी ये कोशिशें जो वो कारगर हो सकती है। लेकिन ये जो है ये अपने आप में ही एक, क्योंकि ज्यादा वक्त यहाँ पर गुजर गया है और नमी ज्यादा है, तो ऐसे में जो है ये एक अपने आप में अनोखी एक बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। जैस्मिन, साथ ही विचित्र, आपने कहा अधिकारियों से आपकी बातचीत हो पाई, क्योंकि लोग इससे खासे प्रभावित हो रहे हैं और ये जानना चाहेंगे कि कब तक उनके इलाके में बिजली बहाल हो पाएगी। क्या इस पर कोई बातचीत हो पाई है? बिल्कुल, अभी जैसे मेरी बात हुई है वहाँ के एसडीओ हैं राजेश दीवान, उनसे बात हुई है। उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि पूरी कोशिश हम कर रहे हैं, रात भर हम लोग नहीं सोए हैं, तमाम कर्मचारी वहीं मौके पर थे, कोशिश की जा रही थी कि किसी भी वक्त जो है वो सप्लाई जो है वो दुरुस्त की जाए। लेकिन देखिए, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनके हाथ में जो है वो कर रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि हाईटेक इक्विपमेंट यहाँ पर जरूरत रहेगी और उसी की अब कोशिश की जा रही है, वो जैसे ही यहाँ पर पहुंचेगा उसके बाद जो है हम लोग जो है बिजली सप्लाई दुरुस्त कर देंगे। लेकिन वो भी कब पहुंचेगा, कब वो आएंगे, इसका अभी भी इंतजार हो रहा है। लेकिन उन्होंने हवाला जरूर दिया है कि आज जो है बिजली सप्लाई जो हम लोग दुरुस्त कर देंगे। लेकिन आज का कहने का अर्थ यह है कि आज कब तक की जाएगी, ये उनके पास भी इसका जवाब नहीं था। ठीक है विचित्र, नजर आप बना के रखें। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए।
और सोलन के सुबाथू में भारी बारिश से लोगों के घरों में मलबा घुस गया है। सड़क पर चारों तरफ मलबा और पत्थर जमा होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भारी बारिश से गाड़ियों को भी खासा नुकसान पहुंचा है। तो आपको बता दें, सोलन में भी बारिश ने कहर मचाया है। हिमाचल प्रदेश का कोई भी ऐसा जिला बाकी नहीं है जहां से तबाही की खबरें न आ रही हों। सोलन से सटा सुबाथू गांव है और वहां से ये खबर है जहां लोगों के घरों में मलबा घुस चुका है, गाड़ियों को क्षति हुई है और लोग यहां पर खासी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये सुबाथू की तस्वीरें हैं। सोलन से सटा हुआ ये एक छोटा कस्बा है जहां पर गाड़ियां किस कदर तहस नहस हो गई हैं। आप देख सकते हैं, मलबा लोगों के घरों में घुस चुका है, लोगों को खासा नुकसान यहां पहुंचा है और साथ ही परेशानियों का भी सामना लोगों को करना पड़ रहा है। आगे आने वाले समय के लिए भी कम से कम 6 घंटे के लिए तो भारी से अति भारी बारिश का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र में हिमाचल प्रदेश के अधिकांश इलाकों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने जताया है और उसी का नमूना यहां पर देखने को मिल रहा है, जहां सोलन के सुबाथू गांव में लोगों के घरों को क्षति हुई है और जगह जगह मलबा और पत्थर भरे पड़े हैं। और हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है, जिसके बाद अब मौसम विज्ञान केंद्र ने 23 और 24 अगस्त को एक बार फिर से भारी बारिश होने की संभावना जताई है। साथ ही 8 जिलों से ज्यादा यहां पर ज्यादा जिलों में बारिश हो सकती है। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि सिरमौर, शिमला, सोलन, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा, बिलासपुर और मंडी में ज्यादा बारिश हो सकती है। इसमें फिर से मानसून सक्रिय होने वाला है और ऑलरेडी बारिशें शुरू हो चुकी हैं। बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, शिमला के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो रही है और ये जारी रहेगी 23 और 24 तारीख में भी। उसके बाद मानसून की रफ्तार में कुछ कमी आएगी और जिले जिसमें भारी से भारी वर्षा होने की संभावना है उसमें जिला सिरमौर है, सोलन, शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना और कुल्लू। इन जिलों में बीच बीच में भारी बारिश भी हो सकती है अगले 3 दिन। आगे बढ़ेंगे और शिमला में खतरनाक घोषित हो चुके पेड़ों को काटा जा रहा है। ऐसे में 300 पेड़ हैं जिनको नगर निगम काटने वाला है। इसमें से कुछ पेड़ों को शिमला के टॉलैंड और कुछ जगहों पर काटा गया है। उसकी तस्वीरें सामने आई हैं और आप देख सकते हैं, ये शिमला के टॉलैंड की तस्वीरें हैं जहां पर खतरनाक पेड़ों को काटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। टॉलैंड एक बिजी इलाका है और यहां पर ये पेड़ खतरनाक साबित हो रहे थे। लगातार इन पेड़ों से यहां पर खतरा बना हुआ था, जिस वजह से इन्हें काटा जा रहा है और इसी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। भारी बारिश के बीच ये प्रक्रिया शिमला में शुरू हो चुकी है। 350 के आसपास ऐसे पेड़ हैं जो शिमला शहर में खतरनाक हैं, उन्हें अब काटने की प्रक्रिया नगर निगम ने शुरू कर दी है। और इस बीच राजधानी शिमला से एक और बड़ी खबर आपको देंगे, जहां शिमला समेत प्रदेश भर के कई जगह शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। बारिश और बाढ़ के अलर्ट के मद्देनजर प्रशासन ने यह फैसला लिया है। बड़ी खबर आपको शिमला से बता रहे हैं, जहां भारी बारिश के अलर्ट के मद्देनजर प्रशासन ने यह फैसला लिया है। शिमला समेत कई शैक्षणिक संस्थान हैं जिन्हें बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। खासतौर पर शिमला में उपायुक्त ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं। आदेश की कॉपी इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 23 और 24 अगस्त को सभी शैक्षणिक संस्थान सरकारी और प्राइवेट बंद रहेंगे, इसका निर्णय लिया गया है। शिमला के उपायुक्त ने इसको लेकर एक ऑर्डर भी जारी किया है। प्रदेश में भारी बारिश के बाद बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। बारिश से अब तक जहां 348 लोगों की जान जा चुकी है, वहीं 38 लोग अभी भी लापता हैं। 4 नेशनल हाईवे समेत 300 सड़कें बंद हैं। 703 ट्रांसफार्मर और 106 जल आपूर्ति योजनाएं ठप पड़ी हैं। वहीं मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। डायरिया के 322, स्क्रब टाइफस के 44, टाइफाइड के 59 मामले अभी तक सामने आए हैं। और आपको बता दें कि मानसून अपने चरम पर है। ऐसे में कई लोगों की जान जा चुकी है, संपत्ति को भारी यहां पर नुकसान हुआ है और अब मौसमी बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। स्क्रब टाइफस के मामले सामने आ रहे हैं, टाइफाइड के मामले सामने आ रहे हैं, डायरिया के 322 मामले अभी तक पूरे प्रदेश में सामने आ चुके हैं। जगह जगह बाढ़ से हालात खराब हैं, कई नाले तरबतर हैं और इस वजह से
पीने के पानी की भी दिक्कत हो रही है, पानी में सिल्ट आ चुका है, जिसकी वजह से अब मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। वहीं परवाणु शिमला नेशनल हाईवे 5 मुकाम तंबू मोड़ से चक्की मोड़ के बीच लैंडस्लाइड के चलते एक बार फिर बंद हो गया है। पहाड़ी से चट्टान गिरने के बाद रास्ते को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। तो मुकाम तंबू मोड़ के पास एक बार फिर से लैंडस्लाइड हुआ है और परवाणु शिमला नेशनल हाईवे एक बार फिर से आवाजाही के लिए बंद है। नेशनल हाईवे 5 बेहद महत्वपूर्ण हाईवे है, इसे एक तरीके से लाइफलाइन भी माना जाता है। पंजाब को राजधानी शिमला से जोड़ने वाला ये नेशनल हाईवे एक बार फिर से ठप पड़ा है, आवाजाही यहां पर नहीं हो रही है। और हमारे सहयोगी राजेंद्र और रणबीर ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं राजेंद्र का ही। राजेंद्र, एक बार फिर से भारी बारिश का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने जताया है। राजधानी में जमकर बारिश हो रही है, शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का निर्णय अधिकांश हिमाचल प्रदेश में लिया गया है। इसको लेकर विस्तृत जानकारियां दें राजेंद्र। बिल्कुल जैस्मिन, पूरे प्रदेश में शैक्षणिक संस्थान फिलहाल बंद रखे गए हैं और इनकी अधिसूचना या तो डीसी जारी कर रहे हैं या फिर एसडीएम जारी कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में परिस्थिति अलग है। लेकिन इस वक्त बारिश के लिहाज से लगभग एक परिस्थिति पूरे प्रदेश में है। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से बार बार अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। पहले रात को एक अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से आया 6 घंटे का और भारी से भारी बारिश का अनुमान जताया गया और उस दौरान लगभग 10 बजे से पूरे प्रदेश में रात को 10 बजे से बारिश जारी है और रात 2 और 3 बजे बहुत तेज बारिश राजधानी शिमला सहित आसपास के क्षेत्रों में दर्ज की गई। अब इसके अलावा उसके बाद दोबारा सुबह मौसम विज्ञान केंद्र का अलर्ट आता है कि आगे आने वाले 6 घंटे दोबारा भारी से भारी बारिश होगी और वही परिस्थिति इस वक्त बनी हुई है। लगातार रात से बारिश जारी है और इसका असर अब दिखना भी शुरू हो गया है। लगभग तमाम नेशनल हाईवे कहीं ना कहीं अवरुद्ध हैं। राजधानी शिमला में शिमला से नारकंडा की तरफ जाने वाली सड़कें अवरुद्ध हो चुकी हैं। इसके अलावा रामपुर की तरफ जाने वाली सड़कें अवरुद्ध हो चुकी हैं। शिमला शहर में लगभग सभी सड़कें बंद हैं। कार्ट रोड बंद है, टॉलैंड के पास, हिमलैंड के पास। इसके अलावा बाईपास भी अब बंद हो चुका है। जो एकमात्र सड़क खुली थी वो भी अब बंद हो चुकी है। कनलोग के पास पेड़ गिरे हैं सड़क के ऊपर, तो वो सड़क भी अब बंद हो चुकी है। इसके अलावा तमाम सड़कें राजधानी शिमला की भी बंद है। आवाजाही अब पैदल ही होगी, वो भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से पेड़ गिर रहे हैं। चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद है। अब इसके अलावा मंडी वाला नेशनल हाईवे बंद है। तो मोटे मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि करीब 700 सड़कें इस वक्त बंद हो चुकी हैं, नेशनल हाईवे बंद हो चुके हैं और बिजली और पानी की स्थिति तो आपने दर्शकों को बता ही दी। और बिल्कुल राजेंद्र, ये अगर कहा जाए कि पूरे हिमाचल प्रदेश में जिंदगी की रफ्तार थम गई है तो शायद गलत नहीं होगा। रणबीर का एक बार रुख कर लेते हैं, हमारे साथ मंडी से जुड़े हुए हैं। रणबीर, आप इस वक्त मंडी में मौजूद हैं और अगले 2 दिनों के लिए भारी से अति भारी बारिश का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने जताया है और मंडी भी इसकी चपेट में आने वाला है। क्या हाल है मंडी में इस वक्त, आप कहां मौजूद हैं रणबीर? जी देखिए, बीती रात से ही जैस्मिन जो है लगातार मंडी में बारिश हो रही है। लोग जो है कहीं इधर उधर जा नहीं पा रहे हैं। हम जो है सुंदरनगर इलाके में हम भी कोशिश कर रहे थे कहीं निकलने की, लेकिन बारिश इतनी तेज है कि यहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रही है। बहुत जगह पर हालात खराब है। यहाँ पर तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर अभी किस तरह का मंजर है। तस्वीरें देखिए किस तरह की धुंध यहाँ पर छाई है। ज्यादा दूर तक जो है आपकी कैमरे की भी नजर जा नहीं पाएगी। जैस्मिन, यहाँ हालात इस तरह की है। बहुत सारे गांवों से जो सूचना निकल कर आ रही है, खासकर सुबह जो एक खबर निकल कर आई है मंडी के थलौट से, वो पूरा गांव जो है वीरान हो गया है। 35 घर थे वहां पर और 35 के 35 खाली कर दिए गए हैं और वहां पर सभी के घरों में बड़ी बड़ी दरारें आई हैं। जो हमारी यहाँ पर कुछ लोगों से बात हुई है जैस्मिन, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं मंडी जिले में जहाँ पूरा का पूरा गांव जो है वो रात भर सो नहीं पा रहा है। ये हमने खुद जाकर भी ग्राउंड जीरो पर देखा।
लोग जो हैं सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे को फोन कॉल करके अपने रिश्तेदारों को, अपने परिजनों का हाल चाल जो है पूछ रहे हैं। डर के साए में है, दहशत में लोग हैं। और अगर रोड्स की बात करें तो पिछले कल अगर हम छोटे मोटे और जो एनएच के साथ जो कुछ अन्य संपर्क रोड्स की बात करें तो जो बंद पड़े हुए थे उनकी संख्या 150 से ज्यादा थी। अभी भी हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं और लोग दहशत में है कि कब जो है आसमान से और आफत बरसेगी। जो ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है आज के लिए और कल के लिए, आप जानते हैं कि शैक्षणिक संस्थान जो है अधिकतर जगहों पर बंद किए गए हैं। जो परीक्षाएं थी यहाँ, चाहे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की बात करें, एचपीयू की बात करें, वो सारी जो है स्थगित कर दी गई हैं और यहाँ स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। और हिमाचल में इस बार की जो स्थिति है, जो हम मंडी जिला में देख रहे हैं, मंडी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। और यहाँ से हमारी कोशिश थी कि हम परसों से कोशिश कर रहे हैं जैस्मीन कि हम कुल्लू चले जाएं, कुल्लू में देखें किस तरह के हालात हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन आप मंडी से कुल्लू नहीं जा सकते। मंडी से कुल्लू आपको जाना है तो जान हथेली पर रखकर जाना होगा। खैर, वैसे तो आज भी जो मेजर जो एनएच है, जो NH-21 है मंडी से कुल्लू के लिए, वो पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। वैकल्पिक मार्ग है कंडी कटौला होकर जाने का, वो भी बंद यहाँ पर पड़ा हुआ है। ऐसे बहुत सारे ऐसे संपर्क मार्ग है वो बंद पड़े हुए हैं और यहाँ पर लोग जो है काफी दहशत में है। देखिए, प्रशासन ऐसे मौसम में जो है प्रशासन की भी मुश्किलें बहुत यहाँ पर बड़ी हुई है कि कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं। कल हम थोड़े दूर दराज के इलाके में भी गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी, सैकड़ों बीघा जमीन जो है लोगों की चली गई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ बचा नहीं है और कुछ तो ऐसे इलाके अभी भी हैं दूर दराज के जैस्मिन जहां पर पहुंचा नहीं जा सकता है। तो वहां पर जो प्रशासन में देखिए, जो सबसे जो छोटी इकाई होती है जो प्रशासन को जोड़ती है, वो पटवारी ही मैक्सिमम जगहों पर गया है और जिसने जो नुकसान की जो रिपोर्ट होती है वो पटवारी के जरिए ही होती है। तो हालात यहाँ पर सामान्य नहीं है। चाहे वो मंडी का जो मैदानी क्षेत्र है उसकी बात करें, पहाड़ी इलाका है, सब जगह जो है हालात बेहद बिल्कुल। रणबीर, बार बार ये आवाज उठाई जा रही है कि आपने 4 लेन का जाल तो बिछा दिया। सबसे ज्यादा मंडी में ही 4 लेन का काम हुआ है। आपने सड़कों का जाल तो बिछा दिया, लेकिन लोगों की जिंदगियों को उजाड़ दिया है और जो हालात हैं वो ग्राउंड जीरो पर आप बखूबी देख रहे हैं। हकीकत क्या है वो आप बखूबी बयां कर रहे हैं। राजेंद्र, क्योंकि प्रशासनिक निर्णय जितने भी हैं वो राजधानी से लिए जा रहे हैं, क्या क्योंकि कैबिनेट की बैठक भी हुई, क्या इस मुद्दे को डिस्कस किया गया? किस तरीके से लोगों को दोबारा बसाया जाए, किस तरीके से लोगों की जिंदगियों को पटरी पर लाया जाए? क्या कैबिनेट में इसको लेकर भी कोई चर्चा हुई? बिल्कुल जैस्मिन, लंबी चर्चा आपदा को लेकर कैबिनेट में हुई। प्रेजेंटेशन बाकायदा एक दी गई आपदा और राजस्व विभाग की तरफ से और डिस्कस किया गया था और कि किस प्रकार से अब आगे की परिस्थिति रहने वाली है और क्या कुछ किया जाएगा। स्कूल बंद करने का निर्णय भी कैबिनेट की सहमति के बाद फिर अब ये अधिकार दिए गए सभी जिलाधीशों को और एसडीएम को कि वो अपने क्षेत्र की परिस्थिति को ध्यान में रखकर निर्णय लेंगे और उसके बाद फिर स्कूल बंद करने के निर्णय लिए गए। इसी प्रकार तमाम परिस्थितियों के ऊपर कैबिनेट में चर्चा हुई और फिर विस्तृत विचार विमंथन किया गया। रोड मैप जरूर तैयार किया गया है सरकार की तरफ से, हालांकि कब डिस्क्लोज करेंगे या फिर प्रशासनिक कार्य इसके ऊपर करना शुरू कर दिया कब शुरू किया जाएगा, ये अलग अलग विषय है। लेकिन इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ही मॉनसून थमेगी उसके बाद, क्योंकि अभी ना कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो सकता है और ना ही कोई जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो अभी नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से बारिश हिमाचल प्रदेश में जारी है और आज पूरा दिन और कल पूरा दिन बारिश रहने वाली है, इसके बाद फिर उम्मीद सभी जता रहे हैं, चाहे मौसम वैज्ञानिक हो या फिर प्रदेश की जनता हो, कि अब मॉनसून खत्म होने की कगार पर है और जैसे ही मॉनसून खत्म होगी उसके बाद फिर वो सारी चीजें दोबारा से लोगों को बसाने की चीजें। बिल्कुल राजेंद्र, इंतजार यही हो रहा है कि मॉनसून का कहर जब थमे उसके बाद फिर कोई ठोस निर्णय लिए जाएं। लोग जो उजड़ चुके हैं, जिनके घर बर्बाद हो चुके हैं, उनको किस तरीके से बसाया जाए, ये सरकार के सामने आगे आने वाले समय में एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित होने वाला है, जिसके लिए सरकार को तैयार रहना चाहिए। रणबीर और राजेंद्र, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं और मंडी में 4 लेन निर्माण के कारण बाली चौकी उपमंडल के तहत आने वाला थलौट गांव वीरान हो चुका है। गांव के 35 घरों को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। जैसे कि हमारे सहयोगी रणबीर ने बताया कि इसमें रहने वाले ना चाहते हुए भी मजबूरी में अपना बोरिया बिस्तर उठाकर किराए के कमरे में रहने के लिए चले गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि 4 लेन की गलत कटिंग के कारण उनके गांव के सभी घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं और घर रहने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। घरों की हालत यह हो चुकी है कि कभी भी पूरा गांव जमींदोज हो सकता है। ऐसे में थलौट गांव के प्रभावितों ने यहां से पलायन करके थलौट बाजार और इसके आसपास किराए पर कमरे लेकर यहां रहना शुरू कर दिया है। काम है मेरे बच्चे के पास, वो कमरे खाली कर दिए। हम खाना नहीं बना सकते चूल्हे में, इतनी डर लगी है, इतनी डर लगी है। क्या करना, कहाँ जाना। सारे महकमे देख सुन के आए, कोई गौर नहीं करते, कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं देते हैं। कहाँ जाएंगे हम? हमारे को पैसे नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए। हमको जगह दो, घर मकान बनाने के लिए दो जगह। बने हम लोग घर चले गए सारे। और इसी के साथ हिमाचल की खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Headlines presented by